जी दोस्तों, ये हमारी जेक्यूरी की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम ड्रॉप डाउन मीनू जो है वो बनाना सीखेंगे, किस तरीके से जेक्यूरी को इस्तेमाल करते हुए हम एक मीनू ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हमारा एक डिफ हम ले लेते हैं और इस डिफ को मैं आईडी या क्लास दे देता हूँ। क्लास इसको मैं दे रहा हूँ मीनू, ठीक है। और इसके बाद एक डिव और लेते हैं और इस डिफ को मैं नाम देता हूँ ड्रॉप डाउन का और आईडी इसको मैं दे रहा हूँ आइटम। इसके बाद इसका सिबलिंग एक हम डिफ और बनाएंगे और इसके अंदर हम फिर एल वगैरह बनाएंगे। इसको आईडी दे देता हूँ मैं सब मीनू की और इसके बाद अब इसके अंदर हम लिंक देंगे। लिंक यहाँ पे हैश दे देते हैं और यहाँ कर देते हैं लिंक 1। कॉपी करके इसको 3 टाइम पेस्ट करा, 3 2, बाकी सब ओके है। चाहे तो इसका जो है वो हम CSS के अंदर काम कर सकते हैं इसके अंदर थोड़ा, और चाहें तो ऐसे ही रहने दें इसको। अब जेक्यूरी में आता हूँ। जेक्यूरी में आपके मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब हम लेते हैं कि जब कोई आइटम पर, हमारे पास यहाँ पे ये आइटम है, ड्रॉप डाउन जो लिखा हुआ है, इस ड्रॉप डाउन पे ये जो ड्रॉप डाउन हमने लिखा हुआ है, जब कोई इस ड्रॉप डाउन के ऊपर जो है वो क्लिक करे तो क्या हो, इस क्लिक पे फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। और उस फंक्शन को हम क्या काम दे रहे हैं कि जो सब मीनू है हमारा, ये सब मीनू हमारा, कि जब कोई इस पे आइटम पे क्लिक करे तो सब मीनू हमारा क्या करे, सब मीनू हमारा स्लाइड टूगल का फंक्शन मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको टाइम दे रहे हैं 500 मिलीसेकंड। तो अब ये देखिए कि हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बन गया। इसको हम ड्रॉप डाउन मेनू भी कह सकते हैं और अकॉर्डिंग के जो टैब वगैरह आते हैं वो अकॉर्डिंग का टैब भी हो सकता है। अब हम बाकी CSS के अंदर हम इसको काम करना चाहें तो CSS पे काम कर लें कि इसको जो है वो इनलाइन है, इसको ब्लॉक कर लें और बाकायदा मेनू के तौर पे इसको हम कर लें। तो मेरे को तो जस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाना था कि जेक्यूरी के ज़रिए हम किस तरीके से बासानी सिर्फ सिंगल 2 लाइनों के अंदर जो है वो हम एक मेनू तैयार कर सकते हैं। बाकी CSS का काम हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर इसको कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास अकॉर्डिंग भी बन गया है और ड्रॉप डाउन मीनू भी बन गया है। तो आई होप कि आपने इस मेरे इस जेक्यूरी के ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा और आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके अलावा मज़ीद जो कुछ आप चाहते हो सीखना वो मुझे बताइए कि और कौन कौन से प्रोग्रामिंग वगैरह आप चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बना के जो है वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। बाकी इसके अलावा मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहेंगे। जिस तरीके से पहले HTML CSS का प्रोजेक्ट बनाया था, इस तरीके से मैं जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी जाके अच्छी तरह समझ में आ जाए आप लोगों के, उसके लिए मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल और प्रोजेक्ट वगैरह बना के आपको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट में।